नमस्कार और स्वागत है आपका किताबों की आवाज पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों को आवाज की शक्ल में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी किताब जिसे सदियों से अमीरी का मूल मंत्र माना गया है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। एक टाइमलेस क्लासिक जो आपको सिखाएगी कि बचत, निवेश और आर्थिक समझदारी से आप कैसे जीवन भर के लिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। यह कहानी सिर्फ सिक्कों की नहीं, सोच की है। हर भाग में आपको मिलेगा अमीरी के सिद्धांत, प्रेरणादायक पात्र और वो रहस्य जो आपको कर्ज से निकालकर धन की ओर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की यात्रा, किताबों की आवाज के साथ। बेबीलोन, प्राचीन सभ्यता का वह शहर जहां कभी सोने की दीवारें थीं, व्यापार फला फूला और बुद्धिमानों की कोई कमी नहीं थी। इसी शहर में एक ऐसा आदमी था जिसकी संपत्ति, उसकी समझदारी और उसकी आर्थिक बुद्धि की मिसाल दी जाती थी। लोग उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहते थे, अर्कद। लेकिन अर्कद हमेशा से अमीर नहीं था। वह एक सामान्य लेखक था जो मेहनत तो बहुत करता, लेकिन धन हमेशा कम पड़ता। उसके पास समय भी था, हुनर भी और सपने भी, परंतु एक चीज की कमी थी, धन की समझ। एक दिन जब उसकी जेब खाली थी और उसका पेट भूखा, तब उसने निर्णय लिया कि अब और नहीं। वह जानना चाहता था कि आखिर कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं और बाकी लोग क्यों गरीबी में जीते हैं। इस प्रश्न ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने शहर के सबसे धनवान व्यक्ति से मिलने का निश्चय किया। एक ऐसा व्यक्ति जो महल में रहता था, जिसकी नौकरियां थीं, जमीनें थीं और जो व्यापार में माहिर था। उसका नाम था अल्गमिश। अर्कद ने अल्गमिश से विनती की, मुझे भी सिखाइए कि धन कैसे संचित किया जाए। अल्गमिश मुस्कुराया और कहा, धन का पहला नियम जानना चाहते हो? हाँ, अर्कद ने तुरंत कहा। तो सुनो, हर बार जब तुम्हारे पास पैसे आएं तो उसका कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा अपने पास रखो। हर बार? अर्कद ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, अल्गमिश ने कहा, चाहे तुम्हारी कमाई 1000 रुपए हो या 10,000 रुपए, उसमें से कम 100 रुपए या 1000 रुपए तुम अपने पास रखो, अपने लिए, भविष्य के लिए। अर्कद को यह नियम आसान लगा, लेकिन पालन करना कठिन था। अगले महीने से उसने इस नियम को अपनाना शुरू किया। हर बार वह अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अलग रखता। लेकिन कुछ महीनों बाद ही वह बचाए गए पैसे से कुछ बकरियां खरीदने की योजना बनाने लगा, जिसे उसके दोस्त मेहरान नाम के भेड़ पालक ने सुझाया था। ये बकरियां कुछ ही महीनों में बच्चे देंगी और तुझे मुनाफा मिलेगा, मेहरान ने कहा। अर्कद ने भरोसा किया और अपनी पूरी बचत मेहरान को दे दी। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वह मुनाफा लेने गया तो मेहरान उदास बैठा मिला। बकरियां मर गईं, कुछ बीमार पड़ गईं और कुछ भेड़ियों का शिकार बन गईं। अर्कद की सारी मेहनत गई पानी में। वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन तब अल्गमिश फिर से आया और बोला, यह तुम्हारा पहला सबक है। धन को ऐसे व्यक्ति के साथ निवेश मत करो जिसे उस व्यापार का ज्ञान नहीं हो। तुमने मेहरान को पैसे दिए, लेकिन उसे बकरियों की देखभाल करना आता था, व्यापार करना नहीं। अर्कद ने गलती से सीखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले महीनों में उसने फिर से बचत शुरू की और इस बार उस धन को एक सुनार के पास निवेश किया, जिसने सोने का व्यापार करना सीखा था। वह जानता था कि यह आदमी सोने का मूल्य समझता है और जल्द ही उसकी छोटी सी बचत बढ़ने लगी। हर महीने वह अपने हिस्से का 10वां भाग बचाता और वह सोने में जुड़ता चला गया। यहाँ अर्कद ने दूसरा सिद्धांत सीखा, बचाया गया धन अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह और अधिक धन पैदा करता है। यह धन की संतानें कहलाती हैं। जो लोग अपने धन को काम पर लगाते हैं वे ही असली अमीर बनते हैं। अर्कद अब समझ गया था कि केवल बचत ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस बचत को बुद्धिमानी से बढ़ाना भी जरूरी है। कुछ समय में अर्कद इतना सक्षम हो गया कि उसके पास धन का प्रवाह बन गया, एक ऐसा प्रवाह जो लगातार बढ़ता ही गया। अब जब लोग उससे पूछते, तुम कैसे अमीर बने, वह मुस्कुराता और कहता, मैंने केवल 3 नियमों को अपनाया। 1, हर बार अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुद के लिए रखो। 2,
उस धन को सुरक्षित और बुद्धिमत्ता पूर्वक निवेश करो। 3. उन लोगों से सलाह लो जो उस क्षेत्र में दक्ष हों जहां तुम अपना धन लगाना चाहते हो। यह बात फैली और अब लोग अर्कद के पास आने लगे। वे सीखना चाहते थे कि कैसे वे भी अपने जीवन में धन की नदी बहा सकते हैं। इस तरह अर्कद केवल एक अमीर व्यक्ति नहीं बना, बल्कि ज्ञान का स्रोत बन गया। अब शहर के राजा ने भी उसकी आर्थिक समझ को सराहा और उससे निवेदन किया, हमारे राज्य के अन्य नागरिकों को भी यह ज्ञान दो। राजा ने कहा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन यदि कोई गरीबी में जीने को नियति मान ले तो वह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अर्कद को इस कार्य के लिए चुना गया। अब वह शिक्षकों की एक टीम तैयार करता है और उन्हें भेजता है राज्य भर में, ताकि लोग जान सकें धन कमाने के नियम हर किसी के लिए समान हैं, केवल अमीरों के लिए नहीं। इन शिक्षकों में सबसे प्रमुख नाम था कोबी और डेबासीर। कोबी एक संगीतकार था जो अपनी कमाई उड़ाने में माहिर था। वह हमेशा कहता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, थोड़ा मस्ती करने का हक तो है ना। पर सालों बाद जब उसके पास कुछ नहीं बचा और उम्र ढल गई, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने भविष्य की फिक्र नहीं की। वहीं डेबासीर एक ऊंट व्यापारी था जो कर्जों में डूब गया था। उसके ऊपर 1000 रुपये का कर्ज था, लेकिन उसके पास चुकाने के लिए 10 रुपये भी नहीं थे। उसने कभी पैसे की परवाह नहीं की, बस खर्च करता गया। एक दिन दोनों दोस्त अर्कद के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हमें भी बताओ, हम भी सीखना चाहते हैं। अर्कद ने कहा, तुम दोनों के पास अनुभव है, लेकिन अब जरूरत है आत्म अनुशासन की। क्या तुम वादा करते हो कि तुम नियमों का पालन करोगे? अर्कद ने पूछा। दोनों ने सिर झुका दिया। हम वादा करते हैं। अर्कद ने उन्हें 3 महीने की योजना दी। 1. हर कमाई का 10% बचाओ। 2. जितना बचा है उसमें से 20% कर्ज चुकाओ। 3. बाकी में अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन सिर्फ जरूरतें। डेबासीर ने सबसे पहले किया। वह ऊंटों की देखभाल करने लगा, अतिरिक्त काम किया और हर महीने बचत करने लगा। धीरे धीरे उसके कर्ज घटने लगे और एक दिन जब वह पूरी तरह कर्ज मुक्त हुआ, वह मुस्कुराया और कहा, मैं अब एक नया आदमी हूं। डेबासीर अब बदल चुका था। वह व्यक्ति जो कभी कर्ज में डूबा हुआ था, अब खुद दूसरों को सलाह दे रहा था। उसने देखा कि जब उसने अनुशासन अपनाया तो सब कुछ बदलने लगा। पहले वह सोचता था, मेरी कमाई ही कम है, मैं क्या बचाऊं। लेकिन जब उसने अपनी आदतें बदलीं तो कम कमाई में भी वह धन संचित करने लगा। यहाँ वह 7 नियम सामने आए जो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की आत्मा है। वे 7 नियम जो हर व्यक्ति को अमीर बनने की राह पर ले जाते हैं। पहला नियम, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने पास रखो। डेबासीर ने देखा कि जो व्यक्ति अपने लिए बचत नहीं करता, वह जीवन भर दूसरों के लिए काम करता है। बचत एक आदत है। जो व्यक्ति आज नहीं बचाता, वह कल के लिए रोता है। चाहे कमाई 100 रुपये हो या 8000 रुपये, उसमें से कम 10 रुपये या 100 रुपये तुम्हारे होने चाहिए। दूसरा नियम, अपने खर्चों को अपने आमदनी से कम रखो। हम सोचते हैं कि हमारे खर्च जरूरी हैं, परंतु डेबासीर ने जाना कि जरूरी केवल वही है जो भविष्य सुरक्षित करे। खर्च हमेशा कमाई के साथ बढ़ते हैं। जो व्यक्ति कमाता है 1000 रुपये और खर्च करता है 1100 रुपये, वह हमेशा कर्ज में रहेगा। लेकिन जो 1000 रुपये में से 900 रुपये में गुजारा कर सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। तीसरा नियम, बचाए गए धन को बुद्धिमानी से निवेश करो। बचत करना पहला कदम है, पर अगर वह धन वहीं पड़ा रहे तो वह केवल सिक्के रह जाता है, उससे कोई संतान नहीं होती। लेकिन यदि वह धन व्यापार, ब्याज या प्रॉपर्टी में लगाया जाए तो वह स्वयं और धन उत्पन्न करता है। डेबासीर ने अपनी बचत से ऊंट खरीदे और उन्हें किराए पर देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पास ऊंटों की संख्या बढ़ने लगी और वह एक व्यापारी बन गया। चौथा नियम, नुकसान से बचाओ। सुरक्षा को प्राथमिकता दो। बहुत से लोग निवेश करते हैं लेकिन सोचते नहीं। वे धोखेबाजों के चक्कर में फंसते हैं या ऐसे व्यापार में निवेश करते हैं जिसकी समझ नहीं होती। डेबासीर ने जब पहली बार पैसे लगाए तो उसने अपने एक दोस्त के कहने पर रेशम के व्यापार में पैसा लगाया।
और वह सारा डूब गया। वह जान गया कि अगर धन सुरक्षित नहीं है तो अमीरी सपना ही रह जाएगा, इसलिए हमेशा सुरक्षा पहले। 5वां नियम, अपने घर को अपना बनाओ। डेबासीर अब एक छोटे से घर का मालिक बन चुका था। वह पहले किराए पर रहता था, लेकिन उसने अपनी बचत से एक छोटी जमीन खरीदी और धीरे धीरे उस पर घर बनाया। अब किराया नहीं देना पड़ता था और वह अपने घर को सजाता भी था। उसने सीखा, घर अपना हो तो आत्मसम्मान और बचत दोनों बढ़ते हैं। 6वां नियम, भविष्य के लिए योजनाएं बनाओ। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। बीमारी, बुढ़ापा, आपदा, ये सब अचानक आ सकते हैं। इसलिए डेबासीर ने एक हिस्सा भविष्य निधि में रखा। उसने सोचा, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरी पत्नी और बच्चों को कैसे सहारा मिलेगा। इसलिए उसने बीमा लिया, कुछ सोना अलग रखा और मानसिक रूप से शांत हो गया। 7वां नियम, अपने कौशल को बढ़ाओ। डेबासीर जानता था कि उसकी कमाई उसी वक्त बढ़ेगी जब उसका ज्ञान और हुनर बढ़ेगा। इसलिए वह नए ऊंट व्यापारियों से मिलता, उनसे सीखता और हर रोज कुछ नया जानने की कोशिश करता। वह कहता, हर सिक्का जो मैं कमाता हूं वह मेरे कौशल का इनाम है। अब डेबासीर केवल एक व्यापारी नहीं था, बल्कि एक शिक्षक बन चुका था। राजा ने उसे बुलाया और कहा, तुम अपने अनुभव से जो सीखे हो वह बाकी नागरिकों को सिखाओ। इसलिए डेबासीर ने राज्य भर में यात्रा शुरू की। हर गांव, हर शहर में वह सभा करता और लोगों को समझाता कि अमीरी कोई रहस्य नहीं है, बल्कि अभ्यास है। एक बार वह एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां लोग सोचते थे कि अमीरी तो केवल राजाओं के लिए है। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमारे पास कमाई ही नहीं है, हम क्या बचाएं? डेबासीर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम हर बार खुद को भूखा रखकर खर्च करते रहोगे तो हमेशा गरीबी ही तुम्हारा साथ देगी। लेकिन अगर तुम हर बार कुछ बचा लो तो धीरे धीरे अमीरी तुम्हारे पास आएगी। उसने उस गांव में 3 नियम लागू कराए। 1. सभी व्यापारी अपने बच्चों को धन का प्रबंधन सिखाएं। 2. हर व्यक्ति एक छोटी सी बचत शुरू करे, चाहे हर हफ्ते केवल 5 रुपए ही क्यों न हो। 3. हर निवेश से पहले गांव के बुजुर्गों से सलाह ली जाए। 6 महीने बाद गांव में बदलाव दिखने लगा। अब लोग आड़ नहीं लेते थे, बल्कि आपस में सहयोग करते थे। बच्चे भी जानने लगे कि सिक्के केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए होते हैं। डेबासीर को देखकर सब हैरान थे। वह व्यक्ति जो एक समय में केवल कर्जदार था, अब पूरे राज्य में धन का शिक्षक बन चुका था। वह कहता, मैं अमीर नहीं हुआ क्योंकि मैं खास हूं, मैं अमीर हुआ क्योंकि मैंने नियमों का पालन किया। बेबीलोन की गलियों में अब एक नई हलचल थी। जहां कभी लोग केवल दिन भर की रोटी कमाने में लगे रहते थे, अब वहीं लोग भविष्य की योजना बना रहे थे। कर्ज धीरे धीरे कम हो रहा था और बचत बढ़ रही थी। इसी माहौल में एक युवक सामने आया। उसका नाम था शरू। शरू एक गरीब किसान का बेटा था जो मिट्टी में पला बढ़ा था। उसके पिता हर सुबह खेतों में मेहनत करते, पर शाम को घर आते तो थके हुए और परेशान होते। बेटा, मेहनत से ही रोटी मिलती है, यह उन्होंने शरू को सिखाया था। लेकिन शरू कुछ और देखना चाहता था। वह केवल रोटी नहीं, सम्मान, समृद्धि और शांति चाहता था। उसने तय किया कि वह बेबीलोन की गलियों से कुछ नया सीख कर लौटेगा। शरू को डेबासीर के बारे में सुनकर प्रेरणा मिली। वह सीधा उस सभा में गया जहां डेबासीर लोगों को अमीरी के नियम सिखा रहा था। सभा में डेबासीर ने कहा, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वह किसी भी स्थिति से शुरू करके अमीर बन सकता है, चाहे उसके पास कुछ न हो। शरू ने पूछा, अगर मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है तो मैं कहां से शुरू करूं? डेबासीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां से हर अमीर आदमी शुरू करता है, अपने पहले सिक्के से। पहले सिक्के से? शरू हैरान हुआ। हां, डेबासीर बोला, जो भी सिक्का तेरे हाथ में आए वह तेरा शिक्षक है, उस पर अमीरी की नींव रखी जाती है। शरू ने अगली सुबह से ही निर्णय लिया कि वह अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाएगा। वह खेतों में काम करता, मिट्टी उठाता, बैलों को चलाता और जो भी मिलता उसमें से 10% वह अलग रखता। धीरे धीरे उसकी छोटी सी थैली सिक्कों से भरने लगी। एक दिन गांव के मंदिर में उसे एक ब्राह्मण मिला
जो बीमार था और बाहर जाने की हालत में नहीं था। उसने शरू से कहा, अगर तुम मेरे लिए जड़ी बूटियां लाओ तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो तुम्हें जीवन भर अमीर बनाएगा। शरू ने उसकी सेवा की और बदले में वह ब्राह्मण उसे सिखाता रहा। धन केवल सोना या चांदी नहीं होता। धन वह है जो समय पर तुम्हारे काम आए, जो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाए। शरू ने ये शब्द जीवन में उतार ली। अब वह केवल सिक्के नहीं बचाता था, बल्कि लोगों की समस्याएं समझकर उनका हल ढूंढता। एक महिला को पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता था। शरू ने गांव में एक छोटी नहर खुदवाने की योजना बनाई। उसके लिए गांव वालों ने उसे 100 रुपए दिए। वह पैसे लेकर शहर गया, उपकरण खरीदे, मजदूरों से काम कराया और कुछ ही हफ्तों में पानी गांव तक आने लगा। गांव वाले हैरान थे। शरू ने मुनाफा कमाया और उसमें से भी 10वां हिस्सा बचाया। इस घटना ने उसे एक व्यापारी में बदल दिया। अब वह समस्या देखता और समाधान बेचता। उधर डेबासीर एक और गांव में पहुंचा, जहां युवाओं को शराब की लत थी। वे कमाते थे, लेकिन सब जुए या मस्ती में उड़ा देते। एक युवक ने कहा, हम युवा हैं, आनंद में जीना चाहते हैं। डेबासीर ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक गधा था जिसे हर रोज मिठाई दी जाती थी। वह आनंद में जीता रहा, पर धीरे धीरे उसका पेट बढ़ने लगा और वह खेत में काम नहीं कर पाया। एक दिन मालिक ने उसे छोड़ दिया। अब मिठाई नहीं थी, काम करने की आदत नहीं थी और भूख सता रही थी। युवक सोच में पड़ गया। तुम्हारा आनंद तात्कालिक है, पर उसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। उस गांव में धीरे धीरे युवाओं ने धन संकल्प लेना शुरू किया। वे हफ्ते में एक दिन अपनी कमाई का हिस्सा बचाते और महीने के अंत में उसे मिलाकर एक सामूहिक निवेश करते, जैसे बकरियों का झुंड या तेल का व्यापार। सिर्फ 1 साल में वह गांव अब आत्मनिर्भर हो चुका था। अब हर परिवार के पास एक योजना थी, घर बनाने की, खेत खरीदने की, बच्चों को पढ़ाने की। यह था ज्ञान का चमत्कार। अब कहानी आती है एक ऐसे व्यक्ति की जो हर तरह से हार मान चुका था। उसका नाम था नुमासीर। नुमासीर राजा सिंचरिप का पुत्र था। राजा ने उसे एक दिन बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुझे अपनी संपत्ति नहीं दूंगा, परंतु मैं तुझे 3 ज्ञान दूंगा जिनसे तू स्वयं राजा बन सकता है। वह 3 ज्ञान थे। 1, धन केवल मेहनत से नहीं, बुद्धि से आता है। 2, जो अपने खर्च पर काबू नहीं रख सकता, वह धन नहीं रख सकता। 3, जो समय पर निवेश नहीं करता, उसे समय खो देता है। राजा ने उसे कुछ सिक्के दिए और बेबीलोन से बाहर भेज दिया। नुमासीर ने कई साल तक मेहनत की, गलतियां की, ठगा भी गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे इन 3 नियमों को अपनाते हुए वह एक अमीर व्यापारी बन गया। और जब वह अपने पिता के पास लौटा तो उसके पास 100 ऊंट, 20 नौकर और 50,000 रुपये की संपत्ति थी। राजा ने कहा, अब तू सच्चा राजा है, क्योंकि तूने धन कमाने का विज्ञान सीख लिया। इस भाग में हमने देखा कि कैसे शरू जैसे साधारण युवक ने सेवा से अमीरी की राह पकड़ी। युवा वर्ग ने अपने व्यसनों को छोड़कर सामूहिक योजना से भविष्य बनाया। नुमासीर ने सिद्धांतों को अपनाकर एक नया साम्राज्य खड़ा किया। आप सुन रहे थे पार्ट 1 द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, केवल किताबोन की आवाज पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी सीख साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला भाग कभी मिस न करें। ध्यान रखिए, अमीरी कोई जादू नहीं, यह आदतों का परिणाम है।